हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चलेगा कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। जो कानून है वो यहाँ पे चेंज हो गया है, साथ ही है बहुत सारे सेक्शन है उसको चेंज कर दिया गया है। जैसे कि 498 है, 377 है, बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे हटा भी दिया गया है, कुछ चीज़ों को वहाँ पे ऐड कर दिया गया है। किसी में वहाँ पे सज़ा का जो प्रावधान है उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, साथ ही फाइन को वहाँ पे बढ़ा दिया गया है। तो आप सभी लोग को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आपके साथ या आपके किसी भी रिलेटिव के साथ ऐसा इंसिडेंट होता है तो आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों को क्या चीज़ करना है और क्या चीज़ में आप लोगों को कितनी सज़ा मिल सकती है। तो उसको बचने के लिए आप लोगों को इसको जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को एक ही चीज़ यहाँ पे क्लियर हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फोरेंसिक एक्सपर्ट ऑफिस एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोग कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ सेक्शन ऐसे देखेंगे जिनको यहाँ पर से जो पहले थे कानून में उसको अब हटा दिया गया है। मतलब चीजें ऐसी सेक्शन है जिसको अब यहाँ पे हटा दिया गया है, अब उस पर आप लोगों को किसी प्रकार का सजा नहीं मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 377, जिसको अननेचुरल सेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो वाइफ होती थी वो कभी कभी अपने हस्बैंड के ऊपर इस तरीके का सेक्शन वहाँ पे लगा देती थी ताकि उसके हस्बैंड है उनके ऊपर भी वहाँ पे और भी जो है सेक्शन है वहाँ पे ऐड हो जाता है। अब इस तरीके का जो सेक्शन है उसको वहाँ पे अभी ऐड जो है पुलिस के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब इस तरीके के जो सेक्शन है उसको हटा दिया गया है। मतलब अब यहाँ पे अननेचुरल सेक्स को वहाँ पे 377 जो था उसको अब यहाँ पर से पूरी तरीके से यहाँ पे हटा दिया गया है। साथ ही जो है यहाँ पे 497 जो है अडल्ट्री, जो है हस्बैंड हो या वाइफ हो वो किसी और के साथ अगर उनका कोई संबंध है तो उस कंडीशन में उनके ऊपर जो है अडल्ट्री का केस वहाँ पे पहले होता था 497 के तहत, उसको भी पूरी तरीके से यहाँ पे अब हटा दिया गया है। अब इस तरीके का किसी भी प्रकार का अपराध नहीं होगा। इसी प्रकार से जो है 309, जैसे पहले क्या होता था, अगर कोई अपने आप को वहाँ पे मारने की कोशिश करे, सुसाइड करने की कोशिश करे तो उसके ऊपर वहाँ पे 309 का वहाँ पे अपराध दर्ज कर सकते थे, लेकिन अब इसको भी यहाँ पे पूरी तरीके से हटा दिया गया है। यानी अब कोई भी अगर सुसाइड करने की कोशिश करता है तो उस पर किसी प्रकार का उसके ऊपर अपराध दर्ज नहीं किया जाएगा। उसी के साथ ही जो है एक राजद्रोह जो था 124A, उसको भी अब यहाँ पे पूरी तरीके से अब हटा दिया गया है। तो ये सब जो कॉमन कुछ चीजें सेक्शन थी जिसको यहाँ पे पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अगर इसके अंतर्गत अगर कोई भी अपराध इस तरीके करता है तो उसको किसी प्रकार का वहाँ पे सजा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कि कानून में यहाँ पे फेरबदल किया गया है, जो उसको वहाँ पे सेक्शन को वहाँ पे चेंज कर दिया गया है। तो उसके बारे में पूरा हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं मानहानि का। जैसे किसी के ऊपर कोई मानहानि का पहले केस करता था तो वहाँ पे 499 का सेक्शन यहाँ पे IPC का लगता था, जो कि अभी यहाँ पे पूरी तरीके से चेंज करके इसको 356 का वहाँ पे ऐड कर दिया गया है। ठीक है, पहले वो 499 था, अब यहाँ पे 356 का यहाँ पे लगेगा। अब पहले क्या होता था, 498 का केस था उसको भी यहाँ पे अब चेंज कर दिया गया है। अब 85 यहाँ पे हो गया है। तो अब जो है अब पुलिस वाले के पास अगर कोई 498 का केस दर्ज कराएगा तो वहाँ पे जो है सेक्शन अब 85 के तहत वहाँ पे उनके खिलाफ वहाँ पे दर्ज होगा। उसी प्रकार से 420 जो था 420 को भी यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। तो उसको यहाँ पे जो है किसी के साथ चीटिंग वगैरह कोई कर रहा है तो वहाँ पे 420 का वहाँ पे सेक्शन लगता था, जो कि अब ये 318 यहाँ पे कर दिया गया है। अब क्या होता है, कभी मंत्री है या कोई भी नेता है अगर कोई घोटाला वगैरह कर रहे हैं तो उस समय जो सेक्शन लगता था 409 लगता था, उसको अभी यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे 316 यहाँ पे कर दिया गया है। इसी प्रकार से जो है 406 जो वाइफ जो है वो कभी अपने हस्बैंड के ऊपर 406 अगर कोई उसकी प्रॉपर्टी को अपने पास रखा हुआ है तो उस कंडीशन में उनको यहाँ 406 का उनके ऊपर अपराध दर्ज कराती थी, जो कि अभी यहाँ पे चेंज करके 316 यहाँ पे कर दिया गया। साथ ही इसमें जो सजा था उसको भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, जो कि 3 से 5 साल की अब यहाँ पे सजा कर दी गई है। पहले 3 साल थी, अब उसको यहाँ पे 5 साल तक की सजा यहाँ पे कर दिया गया है। इसी प्रकार जो है 376 है उसको भी यहाँ पे चेंज करके अब 64 कर दिया गया है। अब यहाँ पे 376 अब किसी के ऊपर नहीं लगेगा, बल्कि अब 64 यहाँ पे लगने वाला है। गैंग रेप में जो पहले था 376D था उसको यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे अभी 70 कर दिया गया है। लूटपाट का, जैसे कोई अगर किसी का प्रॉपर्टी वगैरह कोई लूटपाट वगैरह कोई करता है तो उसका समय जो है सेक्शन था पहले 390 था, उसको यहाँ पे 309 कर दिया गया है। ठीक है, जैसे चोरी का मामला था 379 उसको यहाँ पे चेंज करके
303 या 303 यहाँ पे कर दिया गया है। इसी प्रकार कोई भी अगर किडनैपिंग करता है, कोई किसी का अपहरण कर लेता है तो उसको अभी यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। पहले था 364 था, जिसको अभी 138 यहाँ पे कर दिया गया है, वो 138। इसी प्रकार कोई भी अगर किसी के साथ छेड़छाड़ करता है किसी लड़की के साथ, तो पहले क्या लगता था 354 यहाँ पे आईपीसी की धारा लगती थी, जिसको अभी यहाँ पे चेंज करके 74 यहाँ पे 74 इसको कर दिया गया है। और जो कॉमन यहाँ पे धारा थी 323, अगर कोई किसी के साथ मारपीट वगैरह करता है तो पहले क्या था 323 वहां पे लग जाता था, जो कि यहाँ पे 323 को अब 115 में कर दिया गया है। और साथ ही अब किसी के साथ मारपीट करता था उसको 1 साल की सजा तो थी पहले, और वहां पे जो फाइन था वो 1000 रुपए का था, जिसको अब बढ़ा के जो है 10,000 रुपए कर दिया गया है। तब इतने आसानी से अब कोई भी जेल वहां पे कोर्ट में जाके अपने आप को वहां पे फाइन देके नहीं छूट सकता, बल्कि उसको वहां पे मोटी रकम वहां पे चुकानी पड़ेगी। इसी प्रकार जो है 307 था उसको यहाँ पे चेंज करके 109 कर दिया गया। अगर कोई भी किसी को जान से मारने की कोशिश कर रहा है तो पहले 307 लगता था, अब उसको 109 में लगेगा। साथ ही जो है गाली गलौज, अगर कोई पब्लिकली किसी को गाली गलौज करता है तो वहां पे जो सेक्शन था 294 लगता था, उसको 296 कर दिया गया है। उसी प्रकार से जो है षड्यंत्र, अगर कोई षड्यंत्र करता है किसी भी की अपराध को करने के लिए तो उस समय जो है 120 लगता था, तो उसको वहां पर से चेंज करके अभी 61 कर दिया गया है। साथ ही जो है 302, जो कि सभी लोगों को पता है किसी की अगर हत्या का अपराध कर दिया है तो वहां पे 302 लगता था, जो अभी चेंज हो गए 103 हो गया है। अगर कोई गुमशुदगी हो जाता है, कोई अगर गुम जाते थे तो उस समय जो सेक्शन लगता था 346 लगता था, उसको अभी चेंज करके 127 कर दिया गया है। पहले क्या था, सेल्फ एक डिफेंस का कुछ सेक्शन था, ठीक है, जहाँ पे अपनी आत्मरक्षा के लिए उनके ऊपर जो है अपने आप को डिफेंस करने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए वो किसी को भी मार भी सकते थे। इस तरीके का जो सेक्शन था वो 96 से लेके 106 तक था, जिसको अभी चेंज करके 34 से लेके 44 तक यहाँ पे कर दिया गया है। अब पहले क्या था 182 था, अगर कोई भी पुलिस वाले को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है तो उस समय जो सेक्शन लगता था 182 लगता था, उसको यहाँ पे चेंज करके 217 कर दिया गया है। और जो एक सेक्शन है 211 जो था पहले, अगर कोई भी पुलिस वाले में गलत इन्फॉर्मेशन अगर देता है, कोई गलत FIR दर्ज करवाता है तो उस समय 211 लगता था, जिसको अभी यहाँ पे चेंज करके 248 कर दिया गया है। और साथ ही जो है सजा इसमें लगभग 5 साल तक कर दिया है और 2 लाख रुपए फाइन कर दिया गया है। मतलब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेप है, जो कि अगर कोई गलत किसी के खिलाफ वहां पे FIR दर्ज कराता है तो उस समय जो है उनके ऊपर भी जो है 5 साल का सजा और प्लस 2 लाख रुपए का वहां पे फाइन लग सकता है। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पे जो फेरबदल किया गया है वो है। इसके साथ ही बहुत सारी जो सेक्शन है उसको चेंज किया गया है, लेकिन कुछ ये इंपॉर्टेंट सेक्शन थे जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात किए। और साथ ही अब हम लोग देख लेते हैं कि जो नया सेक्शन है उसको अभी ऐड किया गया है, वो कौन कौन सा सेक्शन है। इसी प्रकार से जो है 304 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। कि क्या होता है, अगर कोई भी किसी की प्रॉपर्टी को अगर छीनता है, छीना झपटी करता है, तो उस समय जो है उसके ऊपर जो है 304 का लगेगा। ये जो मामला है संज्ञेय मामला होगा, और इसमें जो है पुलिस के ऊपर भी अगर पुलिस वाले भी, अगर आपने कोई वीडियो बना रहा है, आपके साथ कोई गलत कर रहे हैं, अगर पुलिस आपसे कोई मोबाइल वगैरह छीनती है तो उनके खिलाफ भी जो है 304 के तहत उनके ऊपर भी यह एक्शन हो सकता है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब उनको एक्शन लेना ही होगा। किसी भी पुलिस थाने में आप उस पुलिस वाले के खिलाफ जाके कंप्लेंट करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ेगा। और इसमें सजा भी जो है 3 साल तक की सजा है। यहाँ पे साथ ही एक जो सेक्शन जोड़ा गया है 111 जो सेक्शन है, ये एक महत्वपूर्ण यहाँ पे सेक्शन है जो कि सभी लोगों को जानना चाहिए। ये एक 3 या 3 से ज्यादा लोग मिलकर अगर कोई भी अपराध वहाँ पे करते हैं तो उसको वहाँ पे सिंडिकेट का नाम दे दिया गया है, ठीक है। उसको अगर इस तरीके का अगर कोई भी अपराध करेगा, किसी के साथ मारपीट करेगा, गाली गलौज करेगा या कुछ भी प्रकार का यहाँ पे जो है 3 से ज्यादा लोग मिलकर अगर इस तरीके का कोई भी अपराध करेंगे तो उनको जो है यहाँ पे 5 साल से लेके डेथ तक का वहाँ पे सजा दिया है, मतलब वहाँ के मृत्यु तक की वहाँ पे सजा का दिया गया है। और जो फाइन है वो 2 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का है। मतलब पहले क्या होता था, कोई भी 2-4 लोग 10 लोग आके एक साथ वहां पे धमकाते थे किसी के साथ और उनके साथ मारपीट करते थे। तो अब अगर इस तरीके का कोई करेगा तो उनका जो है 5 साल से उनकी मृत्यु तक की सजा है, और प्लस जो फाइन है वो भी 2 लाख से 10 लाख रुपए तक है। तो अब इन लोग के भी अब यहाँ पे खैर नहीं, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे ये अमेंडमेंट किया गया है। इसी प्रकार एक और सेक्शन है जिसको 313 जो कि देशद्रोह है, उसको यहाँ पे जोड़ा गया है, जिसमें भी वहां पे फांसी तक की सजा है, जिसमें यहाँ पे 10 लाख रुपए तक का
जो है फाइन लिया जा सकता है। तो इस तरीके का है। अब कोई भी जैसे किसी के पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे रेलवे वगैरह में वहाँ पे जला देना या इस तरीके का अगर कोई भी वो देशद्रोह करेगा तो उस कंडीशन में जो है इनके खिलाफ जो है 313 के तहत उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया जाएगा, जिसमें वहाँ पे फांसी तक की सजा है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आप उन लोग को ये इसके बारे में अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे को आगे भी इस तरह के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।